ऐसे आप सब लोगों के चेहरा देखकर बड़ी प्रसन्नता हो रही है, क्योंकि हम पहले चित्रकूट में आप लोग जब भी कामतानाथ बाबा का दर्शन करने जाते होंगे, वहाँ जो लाल सफ़ेद बिल्डिंग जितने भी दिखते हैं और राम दर्शन जो दिखता है आपको, ये सब भारत रत्न नानाजी देशमुख जी ने वहाँ के कार्यकर्ताओं से, वहाँ के लोगों से मिलकर वो सब निर्माण किया था। उसे इसमें वहाँ पर कृषि विज्ञान केंद्र भी हम लोगों के पास मचकवा में एक था, और गनीवा जो उत्तर प्रदेश में है उसमें एक कृषि विज्ञान केंद्र है। और ऐसे नानाजी के पास उस संस्थान में 4 कृषि विज्ञान केंद्र हम लोग के पास हुआ करते थे, अभी भी चल रहा है। उस टाइम पे अक्सर हमारी वीणा पानी दीदी आज यहाँ के कृषि विज्ञान केंद्र की प्रभारी के नाते काम देख रही है। ऐसे ही उस समय पर 20 वर्ष पूर्व इन्होंने नानाजी देशमुख जी द्वारा संचालित जो कृषि विज्ञान केंद्र है उसमें आप काम पूरा देखते थे। महिलाओं के बीच में, युवकों के बीच में दीदी जबरदस्त काम करती थी, और दीदी का तब हमारा परिचय भी बहुत अच्छे से मतलब ये था। वही दीदी का प्यार है आज भी मैं देखती हूँ किसानों के प्रति, कृषक बहनों के प्रति, और खेती सबके उनके जो काम करने का जो समर्पण है अभी भी देखकर मन प्रसन्न होता है। उस समय पर हम लोग कृषकों को देखते थे, आज उतने दिनों के बाद यहाँ पर फिर इतनी भारी संख्या में कृषक बंधु भगिनियों को देखकर मन बहुत प्रसन्न है। आपका मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करते हैं एवं वंदन करते हैं। कार्यक्रम के संचालन कर रहे हमारे डॉक्टर कमलेश जी हो और सभी साइंटिस्ट का, और जो अपने उद्यानिकी विभाग से आए हुए सभी अधिकारियों का मैं बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन करते हैं। आप सब लोगों को देखकर आपको लग रहा होगा दीदी को खुशी क्यों हो रही है इतनी, क्योंकि आप नहीं है तो हम लोगों का भूख नहीं मिटेगा, आप नहीं है तो हमारे शरीर को पोषक तत्व नहीं मिलेगा। यदि कृषक बंधु भगिनियां ही नहीं है तो कोई व्यक्ति की विवाह हो, मंगल पर्व हो, किसी में कोई खुशी ही नहीं हो सकता। और जब सड़कों से निकलते हैं, यदि हम लोग खेती के बीच से यदि पगडंडियों से निकलते, वहाँ की जो धान की खुशबू हो, गेहूं की खुशबू हो या लहलहाती हुई खेती देखकर मन प्रसन्न होता है। इसीलिए आप लोग को देखकर हम लोगों को खुशी होती है, क्योंकि आप दूसरों को अपने पसीना बहाकर खुशियां देते हैं। इसलिए जोरदार तालियों से आप लोग अपने आप को स्वागत करिएगा, अभिनंदन करिएगा और वंदन करिएगा। लेकिन आज की सरकारें अपने कृषक लोगों के लिए, किसान को देखकर, और कृषि पद्धतियों का भी बहुत विकसित हो रहा है, और हम लोग को कुछ खुशियां देने का भी प्रयास चल रहा है। आप लोगों को पता है, जब अपना पहले अंग्रेज अपने ऊपर आक्रमण नहीं किए थे, उससे पहले अपना देश में सिर्फ कृषि प्रधान देश कोई नहीं कहता था। सब कहते थे भारत देश कृषि, पशुधन और उद्योग वाला देश है कहते थे। समझ गए? कृषि था, पशुधन था उसमें, और उद्योग थे। ये तीनों का देश अपना भारत देश, भारत माता का पूरा ऐसा नाम चलता था। लेकिन अंग्रेज आए, अंग्रेजों का आक्रमण हुआ, अंग्रेजों ने सोचा ये भारत तो सोने की चिड़िया है भाई, अब तो इसको तोड़ना कैसा, तो उन्होंने तोड़ मरोड़ कर अपन सब लोगों का छिन्न भिन्न करने का काम प्रारंभ कर दिया। फिर उन्होंने एक फंडा चलाया, एक बात चलाया, एक कहावत चलाई कि भारत कृषि प्रधान देश है, भारत कृषि प्रधान देश है, भारत कृषि प्रधान देश है। तो हम सब लोगों ने सोचा हमारा भारत तो सिर्फ कृषि प्रधान देश है। उसके कारण अपनी जो परंपरागत उद्योग धंधे जितने थे वो सब खत्म होता चला गया। आप बताइए ना, आज अपनी परंपरागत धंधे जितने थे, लोहारगिरी का हो, सुनार का काम हो, बांस की डलिया बनाने का काम हो, धान निकालने की प्रक्रिया हो, आटा बनाने की प्रक्रिया हो, और कुम्हार जो अपने अच्छे अच्छे कुल्हड़ और मतलब सब बर्तन बनाने का काम हो, डलिया बनाने का काम हो, अपन अपने घरों की जितनी ताकत होते थे स्वयं बनाते थे, उसकी अपन पूरा बिनाई भी स्वयं करते थे, सुतली खुद काटते थे। तो अपनी जो
कृषि से उपजे हुए चीजें जितने होते थे, धान निकालने के बाद जो पैरा होता था उसका अपन रस्सी बना लेते थे। नारियल आ गया, नारियल के बाद का जो चीजें बचा उससे अपन पूरा रस्सी बनाना, बर्तन बनाने का काम, उसकी कटोरियों से खिलौना बनाने का काम अपन करते थे। दूधिया लकड़ी का, जहां जहां दूधी लकड़ी होती थी वहां पर अपन अपने घर में किसानी के बाद अपनी खिलौने बनाते थे, बेचते थे। हर व्यक्ति के पास उन दिनों काम था, उद्योग था, क्योंकि उद्यमिता माने कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। हर एक व्यक्ति, जो युवा साथी यहाँ बैठे हैं, प्रत्येक व्यक्ति उद्यमी होते हैं। उद्यमी माने उद्यम करना, अपना स्वयं का रोजगार करना। लेकिन धीरे धीरे हम लोग स्वरोजगार को भूलते चले गए और हम लोग सरकार के ऊपर निर्भर होते चले गए। तो अपने जितने उद्योग धंधे थे वो सब समाप्त हो रहे। आप सबसे पुनः हम लोग यही निवेदन करते हैं, जो भी आपके क्षेत्र में, छतरपुर जिले में जो भी कच्चा माल उपलब्ध है, कच्चा माल माने क्या, या तो आपको जंगलों से मिलता है कच्चा माल, या कृषि से मिलता है, या पशुओं से मिलता है, या धरती से मिलता है। तो हम लोगों को धरती माने सिर्फ बालू दिखता है। बालू से भर उद्योग नहीं हो सकता ना। धरती से जो छोटे छोटे मिनरल्स निकल रहे, अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर पत्थर निकल रहे, वो जो बहनें बैठी है उसके ऊपर अच्छा डिजाइन करा, ये पेपर वेट है, उस नाम से बेचिए ना, खूब बिकेगा। खजुराहो में इतने अच्छे अच्छे लोग आते हैं, उनको देसी चीजें चाहिए, तो देसी चीजें कहाँ से आएगा? देसी लोग बनाएंगे, देसी मानसिकता वाले बनाएंगे तो देसी चीजें मिलेंगे। अब हमें बाजरे की रोटी खाना है, लेकिन अच्छा बाजरा नहीं है, क्योंकि किसानों को ये कहा गया तुमको ज्यादा से ज्यादा उपज लेना है, खूब तुम फर्टिलाइजर डालो, फर्टिलाइजर डालो। डाला डाला डाला। आज पंजाब की स्थिति देखिए, इतना उर्वरक डाल दिया कि लोग अभी कैंसर से पीड़ित हो गए। पहले अपन कोई बीमार नहीं पड़ते थे। 100 साल आपके गांव में देखते होंगे, कोई बुजुर्ग, क्या बुजुर्ग महिला बीमार तो कोई पड़ते ही नहीं थे, क्योंकि किसान बहुत अच्छा अन्न देते थे, बिना केमिकल्स का अन्न देते थे। जो स्वस्थ रहेगा वही उद्यम करेगा, वही रोजगार करेगा, वही लोगों की बातें सुन पाएगा। यदि मैं बीमार हो गई तो यहाँ तक आ भी नहीं सकते, है ना। तो अपने को ये चिंता, अभी बुंदेलखंड में ये समस्या नहीं है, इतना अपन केमिकल नहीं डाल रहे, इतना अपन फर्टिलाइजर्स, यूरिया, फास्फेट, नाइट्रेट्स नहीं डाल रहे, उसके कारण अपनी धरती को आज भी बड़े बड़े कंपनीज कहते हैं यहाँ पर जैविक खेती हो जाएगी, कहते हैं, क्योंकि आपकी धरती अभी खराब नहीं हुई है। बुंदेलखंड की धरती आज भी सोना है और सोना उगलने के लिए तैयार है। खराना करना अपना काम है। हम लोगों ने भी छोटी सी जगह पर जैविक खेती का काम किया। जो गेहूँ 10 रुपए किलो उन दिनों बिकता था, हमारा गेहूँ 40 रुपए किलो बिका। तो ये भी उद्यमिता है। उद्यमिता माने जो संसाधन अपने पास है, जो रिसोर्सेस अपने पास है, उसको हम लोग मूल्य वृद्धि करके कैसे और ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। लेकिन आप लोगों को मैं क्या बताऊं, अभी हमारे वीणा दीदी ने और डॉक्टर साहब ने हमारे पीरा गांव में, खजुराहो के पीरा गांव में तिल का प्रदर्शन दिया। जबरदस्त तिल हुआ, खुश हो गए गांव वाले भी कि कितना अच्छा तिल हुआ, अब तो लड्डू बनेगा, अब तो पेड़ सब कुछ बनेगा, बेचेंगे, उम्मीद लगा रहे थे। लेकिन भगवान भी कभी साथ नहीं देता। इतनी बारिश हुई है कि पूरा तिल खराब हो गया तिल, है ना। तो आप लोगों की जो समस्याएं हैं, ऐसा नहीं है यहाँ बैठे हुए दीदी और हमारे मंत्रीगण या हमारे ऊपर बैठे हुए लोग या आपके अधिकारी नहीं जानते हुए, लेकिन कुछ समस्याओं का समाधान मानव के हाथ में नहीं है। लेकिन मानव के हाथ में तब है यदि अपन जो पूजा पाठ, जैसे भी नवदुर्गा चल रहा है, माता रानी की कृपा हम सबके ऊपर बरसे, हम लोग व्यवस्थित पूजा करें, सुंदर पूजा करें। नहीं तो देवी जी को रखा और अपन ने वहाँ पर कुछ भी भजन बजा रहे, कुछ है तो माई प्रसन्न नहीं होती है। आप लोग भी खेती करने का पहले पद्धति अपने बुंदेलखंड में भी है और पूरे भारतवर्ष में है। पहले अपन अपने हल को जोतने का पहले प्रणाम करते हैं, धरती को प्रणाम करते हैं, फिर बीज बोने के तरीके हैं। ऐसा नहीं कि कुछ छिड़काव पद्धतियां हैं, पुरानी पद्धतियां भूलना नहीं है, लेकिन पुरानी पद्धतियों में हमारे जो कृषि विज्ञान केंद्र या हमारे जो कृषि के जो भी लोग आपको बताते हैं, उसको भी सीखते हुए आगे बढ़ना है।
लेकिन उद्योग धंधे नहीं होंगे तो बेरोजगारी बढ़ेगी, बेरोजगारी बढ़ेगी तो विषमता बढ़ेगा, एक बड़ा आदमी होगा, एक बहुत छोटे आदमी होंगे, फिर खाई कभी समाप्त नहीं होगा। और ऊंचे नीच जो खाई है उसको समाप्त करना है तो अपने को उद्योग धंधे प्रशिक्षण लेकर आप लोग। आंवला इतना फलता है लेकिन कितने गांव में आंवले का मुरब्बा बनता है? नहीं बनता। अमरेटी कितने गांव में बनता है? नहीं बनता। कितने जगह पर अपने मूंगफली होता है लेकिन मूंगफली को आजकल पीनट के नाम से कुछ वो पैकेट्स में आता है, पर कितने लोग उसको बनाते हैं? नहीं बना पाते। इसीलिए उपस्थित सभी बड़े किसानों से मैं निवेदन करती हूँ, आप लोग अपने बच्चों को बोलिए, बेटा तुम्हें खेती में रुचि नहीं है, तुम BA MA पढ़ो, तुम डॉक्टरी करो, लेकिन कृषि के आधारित उद्योगों को तुम प्रोत्साहित करो। दिल्ली के एक भैया है, आपके बुंदेलखंड के हैं, दिल्ली में खूब लाखों रुपए कमा लिया। अब उन्होंने क्या कहा, अब हमें अपना गांव वापस जाना है, राजनगर, हमें वहां पर खेती करना है। अब इतना बड़ा जगह पर उन्होंने प्लांटेशन किया, आंवला, नींबू सब करा, अब उसके अचार मुरब्बा सब बना रहे, बेच रहे। सब कुछ संभव है, एक बार विचार करिए। और रोजगार के लिए आप लोगों को लोन भी मिलता है, कुछ मार्जिन मनी स्कीम्स में महिलाओं के लिए बहुत कुछ मिलता है। पता करिएगा, खूब काम करिए, प्रसन्न रहिए, क्योंकि जो उद्योगों में लगे रहते हैं, स्वरोजगार ही स्वावलंबन का आधार है। आज रानी दुर्गावती जी जो 500 वर्ष पहले उनका जन्म हुआ, आज उनका जन्मदिन है 5 तारीख को। उनके जन्म जयंती के अवसर पर हम लोग, उन्होंने उस टाइम पे तालाबों का निर्माण किया था 500 साल पहले, और खेती, किसानी, रोजगार, उद्योग धंधे, तकनीकी वो 500 वर्ष पहले की, तो आज आप क्यों नहीं कर सकते? कर सकते हो ना। तो आप लोग खूब करिए, खूब खुश रहिएगा, मिलकर बड़ी प्रसन्नता हुई। हमेशा आप लोगों को भगवान साथ दे, हम लोग तो आपके साथ है ही, और आपका सरकार आपके साथ है, भगवान साथ है। खूब प्रसन्न रहिए। जय हिंद और भारत माता की जय। आप सबको ढेर सारी देखिए, आज आपको हमारे मुख्य अतिथि महोदया डॉक्टर नमिता पाठक मैडम जी ने बहुत ही अच्छे से विस्तार से समझाया। यदि हम इन बातों को अपने जीवन में अमल में लाएंगे तो जरूर आप लोग आगे बढ़ेंगे। तो मैडम ने वाकई में बहुत ही अच्छी जानकारी दी है, तो मैडम का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि बहुत ही कम समय में हमारे कृषि विज्ञान केंद्र में मैडम से हमारे जो हेड हैं डॉक्टर बीना पांडे मैडम ने फोन से बात किया, एक फोन में ही दीदी यहाँ हाजिर हो गई है, तो उनका बहुत बहुत हृदय से आभार प्रकट करते हैं कि यहाँ आई और यहाँ पर हमारे को बहुत ही अच्छे तरीके से जानकारी प्रदान की। मैडम का बहुत बहुत धन्यवाद।